Hello everyone, am I audible? Good evening everyone. Am I audible to everyone? Good evening all. Okay, so I have started receiving good evening from everyone. Okay, so many of you are getting impatient कि मैम देर से ज्वाइन कर रही है क्लास, बट माय अपॉलॉजीज कि मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया. ओके, आई गॉट स्टक समवेयर. ओके, सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आई थिंक कल जितनी ही अटेंडेंस है, सो इट्स गुड टू सी कि नोबडी इज एब्सेंट टुडे एंड द सेम अटेंडेंस इज देयर जो संडे की क्लास में थी हमारी. कल की क्लास में जो सबसे पहले हमने सीखा था, वो आपको समझ में आया है कि नहीं? जो मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में ब्रीफ किया था, नॉन वर्बल और वर्बल एंड सेंस ऑफ स्पीकिंग, ओके, कॉर्नरस्टोन, वो सारी चीजें आपको क्लियर है? इज देयर एनी वन जिसको नहीं क्लियर है? आई कैन रिपीट दैट. यू कैन जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स अगर कोई भी डाउट है आप. कल की क्लास के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है. शैल वी स्टार्ट विद टुडेस क्लास? ओके, ठीक है. सो हिमांशु ने लिखा है क्लियर है. ओके, सो विल स्टार्ट विद टुडेस क्लास एंड आज की जो क्लास है दैट इज ऑल अबाउट इंटरव्यू. ओके, इंटरव्यू कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है एंड कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, इन कुछ चीजों पे आज हम स्टडी करेंगे. ठीक है, एंड इन द अपकमिंग क्लासेस वी विल फोकस मोर ऑन फेस टू फेस इंटरव्यू. ओके, सो बहुत ध्यान से सुनिएगा जितनी भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ. ओके, मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं? जस्ट जस्ट गिव मी अ यस अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है. Is it clear here? Okay, ठीक है. Very nice. So let me open the PPT first. Okay. But PPT से ओपन करने से पहले मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी किसी कैंपस प्लेसमेंट में भाग लिया है, किसी कंपनी का इंटरव्यू फेस किया है? जितने लोगों ने भी फेस किया है वो यस मैम लिख के भेजे मुझे. कितने लोग ऐसे हैं आप में जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया है? ओके, मेनी ऑफ यू. वेरी गुड. ओके, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी. सिर्फ अनीश का नो है. ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट्स क्या होते हैं एंड कैंपस प्लेसमेंट्स में क्या क्या चीजें डूज और डोंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए. ओके, सो लेट मी ओपन द स्लाइड फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद मैं ब्रीफ करना स्टार्ट करूँ. ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ऑल राइट, सो दिस इज द वन. इसे मैं मैक्सिमाइज कर देती हूँ. ठीक है, सो दिस इज स्लाइड. आज हम थोड़ा सा पहले प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट द प्लेसमेंट की प्रोसेस क्या होता है एंड प्रोसीजर क्या होता है और इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, मींस इंटरव्यू. और कल की क्लास में हम इंटरव्यू ही कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इंटरव्यू एक ऐसा वास्ट टॉपिक है जिसको एक क्लास में खत्म करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द स्लाइड. सो बेसिकली सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट्स क्योंकि आप में से बहुत लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हिस्सा लिया है कैंपस प्लेसमेंट में. तो बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जो कि कॉलेजेस कंडक्ट करते हैं जहाँ पे वो कंपनीज को इनवाइट करते हैं. एंड कंपनीज किस लिए आती हैं कैंपस में? जब उनके पास बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स की वैकेंसीज होती हैं, देन दे कम एंड अटेंड द कैंपस प्लेसमेंट्स. ओके, कैंपस प्लेसमेंट्स में स्टूडेंट के पास एक फायदा रहता है. क्यों? क्योंकि जब भी कॉलेज में आपके कोई कंपनी आती है तो डेफिनेटली प्रायोरिटी पे आप ही होते हैं. एक चीज आप ये समझिए कि अगर कोई ऑफ कैंपस इंटरव्यू है, मतलब कैंपस से बाहर अगर कोई इंटरव्यू है या किसी दूसरे कॉलेज में आपको जाना है इंटरव्यू देने, तो ऑब्वियसली आप प्रायोरिटी लेवल पे कम होंगे. ओके, यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली कि अगर आपका कॉलेज प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी बुला रहा है तो आपको उसमें अच्छा परफॉर्म करना ही करना है बिकॉज इट्स वेरी इजी टू गेट सिलेक्टेड व्हेन द कंपनीज कम इनटू कैंपस प्लेसमेंट्स. ओके, सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं. दैट इज कैंपस प्लेसमेंट्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस. ऑन कैंपस में बेसिकली कंपनीज
आपके कैंपस में आती हैं, और ऑफ कैंपस में दे गो टू, यू हैव टू गो टू द अदर इंस्टीट्यूशन और द कंपनी ऑफिस। कई बार आपने हो सकता है कंपनी ऑफिस भी विजिट किया होगा, बट वहां पे कैंडिडेट एक्चुअली बहुत स्ट्रेस्ड रहता है। जो डिफरेंस ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में है, बेसिकली वो स्ट्रेस लेवल का ही फर्क है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने घर में होते हैं तो आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं rather देन किसी और के घर में, isn't it? So same goes for the campus also। जब आप अपने कॉलेज में इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आपको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बट व्हेन यू गो आउटसाइड इन अ डिफरेंट प्लेस amongst the strangers, then it is very difficult for you। Okay, देन जो अदर टाइप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, वो बेसिकली पूल कैंपस होता है, प्रोजेक्ट प्लेसमेंट कैंपस होता है, एंड स्टूडेंट इंटर्नशिप प्लेसमेंट होता है। पूल कैंपस आप सबको पता होगा कि बेसिकली जब एक कॉलेज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को इनवाइट करता है अपने कैंपस में, मतलब एक कॉलेज में ही बाकी कॉलेजेस के बच्चे आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पूल कैंपस ड्राइव। ओके, देन प्रोजेक्ट प्लेसमेंट क्या होता है? जब आपको कंपनी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देती है, स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जहाँ पे अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको एक जॉब ऑफर दिया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट इंटर्नशिप प्लेसमेंट। दैट मीन्स कंपनीज कभी कभार इंटर्नशिप के लिए आपको हायर करती है। तो जब आप इंटर्नशिप में 2 महीने के लिए या 45 दिन के लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो कंपनी ऑफर एक्सटेंड कर देती है। ओके, नाउ कमिंग टू द कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले द कैंडिडेट हैज टू बेसिकली रजिस्टर फॉर पर्टिकुलर कंपनी। इफ यू माइट हैव सीन कि आपके कॉलेज में जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है वो आपको एक जेडी भेजता होगा, एक रजिस्ट्रेशन लिंक भेजता होगा जिसपे आपको रजिस्टर करना होगा। कैंडिडेट्स कई बार ये गलती करते हैं कि वो बिना जेडी पढ़े रजिस्टर कर देते हैं, एंड बाद में कंप्लेन करते हैं कि वो कंपनी उनके हिसाब की नहीं थी। बट स्टूडेंट्स, इट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग एटीट्यूड। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में बैठे, आपको इसी इंटेंशन से बैठना है कि आपको उस कंपनी में ही जॉब करनी है, सिलेक्ट होना है, उसी कंपनी में लॉन्ग टर्म में टिकना भी है। सिर्फ इसीलिए आपको कैंपस प्लेसमेंट्स में नहीं बैठना कि आप देखना चाहते हो कि इंटरव्यू कैसा होता है, या फिर आप नॉन टेक में बैठ रहे हो अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो। दिस इज रॉन्ग, दिस शुड नॉट बी डन। आप हमेशा वही कंपनी चूज करिए, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़िए, एंड देन ओनली रजिस्टर। ओके, आप में से मुझे सब लोग ये बताइए कि कितने लोग टेक प्रोफाइल के हैं, मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं। आप में से कुछ लोग बीटेक कर रहे होंगे, डिप्लोमा कर रहे होंगे, तो टेक्निकल प्रोफाइल के कितने लोग? क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि नॉन आईटी का कोई है यहाँ पे। जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स। आप लोग कौन सी ब्रांच के हैं जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए एक बार। एवरीबॉडी कम ऑन, जस्ट टू हैव एन आइडिया, मैं आपसे पूछ रही हूँ ये। आप लोग कौन कौन सी ब्रांचेस के हैं? लेट्स सी। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सीएस, आईटी, ओके, सीएस, सिविल, ओके। तो आई थिंक ओके, Anish is from MBA in finance and HR, right? I think most of you, majority of you are from electrical, electronics, BTech, CS. Okay, got it. राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया। आप एक चीज समझिए कि जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा टेक्निकल प्रोफाइल के लिए ही बैठना चाहिए। आई नो कि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो नॉन टेक की प्रोफाइल बहुत ऑफर करते हैं। जो नॉन टेक की कंपनीज होती हैं वो कभी कभार बीटेक को भी लेती हैं, बट बीटेक में उन्हीं बच्चों को जाना चाहिए जिनको ऐसा लगता है कि उनके पास एकेडमिक टेक्निकल नॉलेज कम है, जिनकी कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छी है। वो कम्युनिकेशन वाले सेक्टर में जाना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें इंटरेक्ट करना हो स्टूडेंट्स के साथ, या स्टूडेंट्स के साथ, या प्रोफेशनल्स के साथ, या दूसरे एम्प्लॉयज के साथ, राइट? तो एमबीए के जो बच्चे होते हैं ना, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है। क्यों? क्योंकि उनको एचआर की प्रोफाइल जल्दी नहीं मिलती। जैसे अनीश इज फ्रॉम फाइनेंस एंड एचआर, ये थोड़ी सी फाइनेंस की एक ऐसी प्रोफाइल है कि जल्दी कंपनीज हायर नहीं करती हैं। तो अनीश, आपको ऐसा हमेशा करना चाहिए कि एचआर की जो भी जॉब आपको कभी भी मिले, यू हैव टू गेट इट एनी। वाई? हो सकता है आपको वो पैसे कम दे इनिशियली, बट एटलीस्ट आपको लॉन्ग टर्म में अगर अच्छा करना है उस सेक्टर में तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सैलरी पार्ट पे। ठीक है, ये रिक्वेस्ट मेरी सारे स्टूडेंट से है
कि कभी भी पैसे मत देखिए, सैलरी मत देखिए, क्योंकि इनिशियली एज अ फ्रेशर आपके लिए एक्सपीरियंस गेन करना इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रश अप योरसेल्फ, ग्रूम योरसेल्फ, मॉडिफाई योरसेल्फ एंड अपडेट योरसेल्फ। तभी आपका करियर आगे अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। ओके, सो इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रगल आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नाउ हम बात कर रहे थे कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस की। तो जनरली जब आप एक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो कंपनीज जब कैंपस में आती हैं तो वो सबसे पहले क्या करती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कंपनीज सबसे पहले आके प्री प्लेसमेंट टॉक करती हैं, जिसको हम पीपीटी कहते हैं, प्री प्लेसमेंट टॉक। प्री प्लेसमेंट टॉक कराने का कंपनी का ये एम होता है, इंटेंशन होता है, क्योंकि वो बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं कि जो बच्चा उनके सामने बैठा है वो किस लेवल का है, क्या उसने जेडी पढ़ा भी है, क्या उसे कंपनी के बारे में पता भी है। तो अगर आप बिना जेडी पढ़े उस पीपीटी में बैठे हैं प्री प्लेसमेंट टॉक में, देन आप पकड़े जाओगे। बिकॉज डेफिनेटली जब कंपनी के एचआर क्वेश्चंस पुट अप करते हैं पीपीटी टॉक में, जब वो आपसे पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा, तो मेनली मोस्ट ऑफ यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई टू दैट आंसर। तो जब भी आगे कभी भविष्य में आप पीपीटी टॉक में बैठिएगा, तो प्लीज कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में पढ़ के जरूर जाइए, अदरवाइज यू विल लैंड अप इन प्रॉब्लम। ओके अनीश, मैं आपका क्वेश्चन बाद में भी लूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बीच में अभी थोड़ा सा क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं, देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ओके डोंट वरी, अभी मैं क्वेश्चंस के लिए आप लोगों से पूछूंगी आप लोगों से। ठीक है, देन प्री प्लेसमेंट टॉक आपकी 15-20 मिनट की होती है। उसमें आप बिल्कुल फ्री होके क्वेश्चन पूछ सकते हैं एचआर से, क्योंकि एचआर का काम ही है आपको ब्रीफ करना। ओके, तो डरिए बिल्कुल भी नहीं। अपने जो भी डाउट्स है वो हमेशा एचआर से पूछिए कि सर मेरी प्रोफाइल की क्या ग्रोथ है। ओके, मैं अगर इस प्रोफाइल में चला जाऊंगा तो आगे मुझे किन किन चीजों पे काम करना पड़ेगा। तो ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपने वर्क कल्चर के बारे में बात करिए, ना कि सैलरी नेगोशिएशन के बारे में। ओके, देन प्री प्लेसमेंट टॉक के बाद आता है, कंपनी जनरली टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए एक रिटन टेस्ट कराती है। अब वो ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ये जो टेस्ट होता है ये बेसिकली फिल्टरिंग टेस्ट होता है। इसमें जो कैंडिडेट जिनको टेक्निकल नॉलेज उतना अच्छा नहीं होता, और द वंस हु हैव वेरी एवरेज नॉलेज, देन यू नो समटाइम्स दे गेट फिल्टर्ड आउट। So you need to work on your aptitude, okay, and basically your logical ability. These kinds of tests should be practiced, okay. And ऐसे आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिसमें ये टेस्ट दिए होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने किया भी होगा। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट, क्योंकि रिटन टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ठीक ठाक नॉलेज है तो यू कैन ऑलवेज क्लियर दीज काइंड्स ऑफ टेस्ट। ओके, इसके बाद बारी आती है जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, देन जनरली जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन। और जैसा कि हमने ग्रुप डिस्कशन किया भी है अभी पिछली क्लासेस में, आपने देखा भी होगा कि ग्रुप डिस्कशन में इतना आसान नहीं होता बोलना, क्योंकि व्हेन यू आर कॉम्पीटिंग फॉर अ जॉब, देन नोबडी लेट्स यू स्पीक। अभी तो आप सब दोस्त हैं, मे बी आपस में एक दूसरे को बोलने देंगे, बट व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन, नोबडी विल लेट यू स्पीक, एंड दिस इज अ ट्रुथ, ब्रूटल ट्रुथ। तो जीडी में आपको बहुत स्मार्ट होना है। कोशिश करिए कि 2 से 3 बार आप टॉपिक पे बोलिए। जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनके जो टॉपिक आते हैं वो जनरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में होते हैं, सोशल मीडिया के बारे में होते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में होते हैं। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं टेक्निकल स्टूडेंट्स को। और एमबीए वालों के लिए जनरली मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक दिया जाता है, कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि मैनेजर्स अच्छे होते हैं या फिर टेक्नोक्रेट्स अच्छे होते हैं। तो ये कुछ टॉपिक जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए आते हैं। ओके, देन जीडी जब आप क्लियर कर लेते हो, तो आपका जो बीटेक के स्टूडेंट्स है उनके लिए टेक्निकल राउंड होता है, जिसमें आपका टेक्निकल नॉलेज चेक किया जाता है। एक एचआर होता है, वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पुट अप करता है। जो एचआर उस समय टेक्निकल राउंड में बैठा होता है आपके सामने, वो ऑलरेडी एक्चुअली बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड होता है, एक इंजीनियर होता है, इसलिए वो वहां पे आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठा होता है। ठीक है, एचआर इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू में फर्क है, आप चीज समझिए। एचआर इंटरव्यू जनरली आपका लास्ट में होता है, क्योंकि जब सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं कैंडिडेट के बारे में, कि इस कैंडिडेट के पास नॉलेज भी है, लॉजिकल एबिलिटी भी है, एप्टीट्यूड भी इसने क्लियर कर लिया है, ठीक है, जीडी में भी बोल लेता है, तो क्या ये पर्सनालिटी वाइज
कैंडिडेट सही है कि नहीं, तो वो जज किया जाता है आपका एचआर इंटरव्यू। तो बेसिकली योर पर्सनालिटी इज जज्ड। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस के खत्म होने के बाद आपके साथ आपको लिस्ट शेयर की जाती है कि कौन से बच्चे सिलेक्टेड है। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो आपकी लोकेशन और आपकी सैलरी को लेके आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द कैंपस रिक्रूटमेंट। आप किसी को अगर डाउट है तो प्लीज मुझसे चैट बॉक्स में पूछ लीजिए एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। You all can put a question if there is any doubt. Any question? Come on. Any question related to campus recruitment process? Okay. Anish, आप क्या पूछ रहे थे कि FM? Can you just type the full form of FM? I'm not getting it. Finance marketing. What are you trying to say? ओके, सो फाइनेंस के लिए थोड़ा सा अनीश, आई वुड सजेस्ट यू कि फाइनेंस की वैसे कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो हायरिंग करती हैं। बट इनिशियली आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि फाइनेंस का जो कुछ नॉलेज होता है या जो कुछ कोर्सेज होते हैं वो आप जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस की कंपनी जनरली थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करती है एक फ्रेशर से भी। तो आप चाहे कोई वेबिनार अटेंड कर लीजिए, ठीक है, या फिर कोई ऑनलाइन पर्टिकुलर कोर्स कर लीजिए फाइनेंस से रिलेटेड, बट करिए जरूर। यू शुड हैव सम और द अदर सर्टिफिकेट। ओके अनीश, थोड़ा सा फाइनेंस से रिलेटेड अपना नॉलेज बढ़ाइए थ्रू योर एकेडमिक्स ओनली, जो भी आप एकेडमिक्स में पढ़ते हो, क्योंकि अगर आपने वो पढ़ लिया तो डेफिनेटली यू विल ग्रो इन लाइफ। ओके, सेकेंड थिंग इज कोई इंटर्नशिप पकड़िए। अनीश, अगर आपने इंटर्नशिप अभी तक नहीं की है फाइनेंस से रिलेटेड, तो किसी भी कंपनी में 1 महीने की इंटर्नशिप जरूर कर लीजिए, आपको बहुत नॉलेज बढ़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आप सबको जॉब करनी है ना। तो कंपनी कल्चर में वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड कैसे आप इंटर्नशिप में आगे प्रोसीड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इंटर्नशिप के लिए हो सकता है कि आपकी कॉलेज से आपको हेल्प मिल जाए। जनरली कंपनीज इंटर्नशिप के लिए कॉलेज को कॉन्टैक्ट करती हैं। बट अगर ऐसा कोई सोर्स नहीं है आपके पास तो आप लिंक्डइन पे भी जा सकते हो। लिंक्डइन पे अगर आप सब लोग नहीं हैं तो प्लीज लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाइए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग लिंक्डइन पर हैं? जरा टाइप करिए यस। लिंक्डइन पे कितने लोग? लेट्स सी। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पीपल जो बहुत फ्रूटफुल है। मैंने एक्चुअली लोगों को सिलेक्ट होते देखा है लिंक्डइन के थ्रू। एंड मैंने देखा भी है कि लोगों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। बस थोड़ा सा आपको लिंक्डइन रोज के बेसिस पे चेक करना पड़ेगा। और आपका अगर नॉलेज अपडेशन कुछ हो रहा है, कोई सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, तो वो अपने लिंक्डइन के पेज पे जरूर डालिए। जैसे आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम अपडेट करते रहते हो, वैसे ही आपका लिंक्डइन भी अप टू डेट रहना चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल एक उतनी अच्छी नहीं है, उतनी इंप्रेसिव नहीं है, तो प्लीज हार्डवर्क करिए अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे। क्योंकि कभी कभार कोई कंपनी का एचआर डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल देख लेता है और वो आपको कांटेक्ट करता है। ठीक है, तो आप सब अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे जरूर वर्किंग करिएगा। आप चाहो तो हम आगे लिंक्डइन पे एक क्लास भी कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपको लिंक्डइन के बारे में थोड़ा सा गाइड भी कर दूंगी। राइट, ओके। सो अनीश का एक क्वेश्चन है कि फाइनेंस और एचआर में क्या बेटर है? सी, बेटर तो दोनों ही है, ठीक है, दोनों में से कोई भी कम नहीं है। बट ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप एचआर प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, एंड या फिर अगर आपको फाइनेंस का ज्यादा नॉलेज है, अपने नॉलेज और अपने टैलेंट के हिसाब से जाइए अनीश। कभी भी ये मत पूछिए कि मेरा क्या इंटरेस्ट है या मैं क्या चाहती हूँ। ऑलवेज वर्क एज पर योर इंस्टिंक्ट। आपका जो टैलेंट है, आपका जो पैशन है, आप उसी में करिए। ये इससे ये होगा कि जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा उस चीज में आप अच्छा कर पाओगे लाइफ में। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड। तो इतना आई थिंक सबको समझ में आ गया है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी क्या क्या की जाती है। तो प्लेसमेंट के लिए तैयारी जो बेसिकली की जाती है दैट इज दिस। ओके, सबसे पहली तैयारी जो आपको करनी होती है, आई थिंक मैंने स्लाइड मूव कर दी, सॉरी। सबसे पहली तैयारी जो होती है दैट इज रिवाइज योर बेसिक्स। आपका जितना भी टेक्निकल नॉलेज है उसको रिवाइज करिए। क्योंकि फोर्थ ईयर में जब आप प्लेसमेंट्स में बैठने लगते हो ना, तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता अपने बेसिक्स को क्लियर करने का। तो अभी तक फर्स्ट ईयर से आपने जितना भी पढ़ा है
या जो आपका कोर सब्जेक्ट है उस पर बहुत ध्यान दीजिए। जो बीटेक सीएस के बच्चे हैं, स्पेशली अगर वो किसी लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, तो उस लैंग्वेज पे आपको आपकी मस्टरी होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं लगना चाहिए एचआर को कि आपको बेसिक्स ही पता है। ठीक है, बेसिक्स जानना जरूरी है, आई अंडरस्टैंड, बट यू शुड बी स्पेशलाइज्ड इन अ सब्जेक्ट। ओके, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने के साथ साथ एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होना जरूरी है। ओके, देन द थर्ड वन इज, जैसा कि मैंने कहा था कि एप्टीट्यूड और जो लॉजिकल एबिलिटी वाले जो टेस्ट होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं, वो टाइम टू टाइम प्लीज आप देते रहा करिए। इससे क्या होगा, बेसिकली आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और आपको कम समय में ज्यादा अच्छे से ये चीजें सॉल्व करना आ जाए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके, जैसे अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म है, यूडमी प्लेटफॉर्म है, सो यू कैन यू नो टेक टेस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन स्किल्स। ये मैंने बोला ही है कि आज से ही वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग विद द एचआर। आपको कभी ना कभी बातचीत एचआर से करनी ही पड़ेगी। सो यू हैव टू बी वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, एंड इट इज नॉट अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, it is all about talking in whichever language you are comfortable. Next one is resume updation. अब देखिए, रेज्यूमे अपडेशन के लिए आपको एक चीज करनी है कि रेज्यूमे पे हम एक अलग से क्लास प्लान करेंगे इसी हफ्ते में, ये वाला जो वीक है। रेज्यूमे को अपने अप टू डेट रखिए। आई एम श्योर कि आप सबका रेज्यूमे बन गया होगा। अगर नहीं बना है तो प्लीज अपना रेज्यूमे प्रिपेयर कर लीजिए। उस पे जैसे ही हम क्लास खत्म करेंगे रेज्यूमे पे, मुझे आप सबके रेज्यूमे देखने हैं। आई विल डेफिनेटली वुड लाइक टू सी योर रेज्यूमे। देन नेक्स्ट वन इज मार्केट अबाउट योरसेल्फ। मार्केट अबाउट योर सेल्फ से मेरा मतलब है कि अपने बारे में बोलना आना। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या हो एग्जैक्टली exactly, आप कैसे पर्सन हो, तो आपके पास कम से कम 2 ढाई मिनट 3 मिनट का एक कंटेंट होना चाहिए जिसमें आप अपने बारे में बोल पाओ। क्योंकि लोगों से या स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, तो दे गेट पजल्ड, दे गेट कंफ्यूज्ड कि अपने बारे में क्या चीजें बोलें। और जो चीजें नहीं भी बोलनी होती, देन टू स्टूडेंट स्पीक दोस थिंग्स विच इज रॉन्ग। ओके, सो मार्केट अबाउट योर सेल्फ से मेरा मतलब है कि अपने बारे में बोलने आना। और क्या बोलने आना, ये अभी आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। नेक्स्ट वन इज मॉक इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यूज बार बार प्रिपेयर करिए। ठीक है, अब ये जैसे क्लासेस हमारी हो रही हैं तो इसमें हम मॉक इंटरव्यूज करेंगे ही करेंगे, जहाँ पे हम 1 to 1 फेस टू फेस इंटरव्यूज लेंगे। ठीक है, एंड आई टेल यू व्हाट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आर। सो ये पॉइंट्स जो अभी हमने पढ़े हैं, ये जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि करके। ओके, अनीश आप थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दो बेटा। अगर आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहोगे तो क्लास डिस्टर्ब भी होगी, है ना। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके लूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। और रेज्यूमे की क्लास आगे अभी लाइंड अप है। ओके, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट ओपन कर लेते हैं, जस्ट तो पहला पॉइंट है दैट इज रिवाइज योर बेसिक्स। अब हम, जैसा कि मैंने कहा कि जब कैंपस प्लेसमेंट्स स्टार्ट होने वाले हों, या आपने मेंटली माइंड मेकअप कर लिया है कि अब आपको कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठना है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, स्क्रैच से स्टार्ट करना है, अपने बेसिक्स क्लियर करना। ठीक है, जैसा कि रेड लाइनों में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि द फर्स्ट थिंग इंटरव्यूअर्स विल चेक इन द इंटरव्यू आर योर बेसिक नॉलेज। सो यू शुड हैव बेसिक नॉलेज। Second one is specialization in a particular subject. Make sure that you know everything about your subject. आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, सो यू शुड गिव योर बेस्ट इन दैट। कोई भी चीज आपसे पूछ ली जाए उस सब्जेक्ट के बारे में, A to Z आपको सब पता होना चाहिए। क्योंकि टेक्निकल राउंड जब होता है तो पर्टिकुलर आपके इंटरेस्ट एरिया से रिलेटेड चीजें ही पूछी जाती हैं। जैसे इन्फोसिस के इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, जो स्पेशल प्रोग्रामर का जो प्रोफाइल है जो इन्फोसिस ऑफर करता है, वहां पे बच्चों से टेक्निकल राउंड में बच्चों को इतना ड्रिल किया जाता है, इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैंडिडेट एक्चुअली 4 सालों में उसमें जो भी कुछ पढ़ा होता है वही कैंडिडेट बोल पाता है। ओके, सो यू शुड बी अप टू डेटेड विद द current trends and current technology also. नेक्स्ट, मूविंग ऑन, सॉल्विंग एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम टू टाइम ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट सॉल्व करते रहिए, सो दैट आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। नेक्स्ट वन इज रिज्यूमे अपडेशन।
अपडेट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। जनरली जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, सबसे पहली गलती ये करते हैं कि उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कभी कभार नहीं लिखी होती या फिर वो गलत लिखते हैं। मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अपने रिज्यूमे में अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका रिज्यूमे कब किसके पास पहुंच जाए, है ना। और रिज्यूमे बहुत प्रॉपर बनाइए, बहुत अलाइंड वे में बनाइए। देन अपनी समरी अपडेट करते रहिए। जैसे अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, कोई कोर्स किया है नया नया, और वो आपके पुराने रिज्यूमे में नहीं लिखा है, तो उस रिज्यूमे को दोबारा अपडेट करिए। एंड सी देर इज वन मोर थिंग कि रिज्यूमे से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप वही पुराना जो फॉर्मेट इतने सालों से चला आ रहा है, आप उसी फॉर्मेट पे अपना बायोडेटा प्रेजेंट करेंगे। दैट इज रॉन्ग। आपको अपने रिज्यूमे को अट्रैक्टिव बनाना है। इतने सारे आजकल टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम भी शेयर कर दूंगी जिसपे आप अपने ऑनलाइन रिज्यूमे बना सकते हो एंड यू कैन मेक अ ब्यूटीफुल रिज्यूमे। ओके, नेक्स्ट वन इज अपनी वर्क हिस्ट्री या इंटर्नशिप जो भी आपने की है, आपके अचीवमेंट्स हैं, वो भी अपडेट कर लीजिए अपने रिज्यूमे में। एंड कोई भी नई स्किल जो आपने अभी अभी गेन की है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल या सॉफ्ट स्किल, यू कैन राइट डाउन। देन कम्युनिकेशन स्किल्स, मैंने बताया कि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्किंग करनी है तो रीडिंग करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, थोड़ा सा कंटेंट एब्जॉर्ब करिए ताकि आपके पास बोलने के लिए चीजें हैं। ओके, देन अगर आप चाहो तो अपने दोस्तों के साथ एक जीडी कर सकते हो। आप अपने कॉलेज में बैठ के जीडी कर सकते हो, कैंटीन में बैठे हो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, whenever you get time। ओके, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर सकती हैं। जैसे मैंने जब पिछली क्लास में जीडी किया था, तो कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छा बोला था, बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर रियली अफ्रेड एंड नर्वस। सोचिए वो वर्चुअली भी सामने नहीं आ पा रहे थे जीडी में। तो द लेवल ऑफ फियर विच यू फेस इन द ग्रुप डिस्कशन इज एक्चुअली अनइमेजिनेबल। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज शेयर करने के लिए भी आपको बोलना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बोल पाओगे तो देन कम्युनिकेशन विल फेल। देन मार्केट अबाउट योर सेल्फ वाला पॉइंट जो मैंने बोला था, दैट इज यू नीड टू बी एबल टू टॉक अबाउट योर सेल्फ रिलीवेंटली अबाउट 1 मिनट। आपका पिच, आपकी क्लैरिटी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहना चाहिए। वाई? बिकॉज आप जब भी एडवर्टीजमेंट देखते होंगे तो किसी भी प्रोडक्ट को जब बेचा जाता है तो उसकी बेस्ट चीजें बताई जाती हैं 30-40 सेकेंड्स में, और वो 30-40 सेकेंड्स के एडवर्टीजमेंट में हर वो चीज करते हैं जो आपको कन्विंस कर ले जाए, isn't it? वैसे ही जब आपको भी मौका मिला है अपने बारे में बोलने का, सो यू शुड बी एबल टू एडवर्टाइज अबाउट योर ब्रांड इमेज, व्हाट एग्जैक्टली यू आर। ओके, ना अब जो नेक्स्ट बात हम करेंगे दैट इज ऑल अबाउट जो चीजें नॉलेज आपको पोजेस करना है, दैट इज मस्ट पोजेस नॉलेज अबाउट। सबसे पहले जॉब रिलेटेड कीवर्ड्स मींस अगर आपने कोई जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा है तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं या जो नॉन टेक्निकल वर्ड्स लिखे होते हैं, उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे एमबीए का एक बार एक प्रोफाइल मैंने पढ़ा था जिसमें विजुअल मर्चेंडाइजिंग लिखा था। अब जो स्टूडेंट उस जॉब के लिए आए थे, उन्हें ये तक नहीं पता था कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग होता क्या है, isn't it? तो दैट इज एक्चुअली दैट रेजेस अ क्वेश्चन मार्क कि ये बच्चा बताइए इस प्रोफाइल के लिए बैठा और इसको इस जॉब से रिलेटेड कीवर्ड्स ही नहीं पता। तो आप जब भी कोई कंपनी का प्रोफाइल पढ़े, जेडी पढ़े, तो प्लीज उसमें एक एक वर्ड को बहुत डेप्थ में जाके पढ़िए। ओके, द सेकेंड वन इज स्किल सेट रिक्वायर्ड। आपके हार्ड स्किल्स, आपके सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप लीडरशिप में अच्छे हैं, टीम वर्किंग में अच्छे हैं, एडजस्टेबल हैं, फ्लेक्सिबल हैं, तो ये चीजें आपको अपने रिज्यूमे में भी लिखनी है और इंटरव्यू में बोलते समय प्रूव भी करनी है दैट यू हैव दोस स्किल सेट्स। ओके, एंड हार्ड स्किल में ऑफ कोर्स आपका टेक्निकल नॉलेज, अगर आपने कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक्सपर्टीज है आपकी, तो यू कैन राइट डाउन दैट, maybe C, C++, Python, Java, data structure. So all these things you can write down. Okay. Then job profile. बेसिकली आपको नॉलेज जॉब प्रोफाइल के बारे में होना चाहिए कि अगर कोई कोडिंग करना चाहता है, कोई कोडर बनना चाहता है, तो कोडर की प्रोफाइल क्या है, या फिर अगर कोई बैकएंड डेवलपर बनना चाहता है या फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या उस जॉब की।
ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट वन इज कंपनी प्रोफाइल। कंपनी के बारे में जरूर पढ़ के जाइए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठे होते हो तो आपको कई बार ये मौका मिलता है कहने का, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने का, कि सर मैंने आपकी वेबसाइट के बारे में पढ़ा था और मैंने देखा था कि आपकी कंपनी कितना अच्छा ग्रो कर रही है। इससे एचआर को ये लगता है कि सी ही और शी इज सच अ गुड कैंडिडेट, जिसने एटलीस्ट इतना पेन लिया कि उसने वेबसाइट खोल के देखी। तो जब भी किसी इंटरव्यू में प्लीज बैठिएगा आप लोग, उस कंपनी की वेबसाइट जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके सीईओ का नाम, उसके फाउंडर का नाम, ठीक है, वो कंपनी कितनी पुरानी है, क्या काम करती है, उसके अवार्ड्स क्या क्या है, ये थोड़े से बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। ओके, देन इसमें लिखा है अबाउट रिक्रूटर्स। वैसे रिक्रूटर्स के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको ऐसा होता है कि आपको दूसरे कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उन्होंने आपको इंटरव्यूअर के बारे में बता दिया है, नाम पता चल गया आपको इंटरव्यूअर का, तो आप लिंक्डइन पे भी उस इंटरव्यूअर को सर्च कर सकते हो। ठीक है, कई बार हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है जब हम सामने वाले की प्रोफाइल पढ़ के जाते हैं। ओके, मान लीजिए आपको एचआर के बारे में पहले से पता चल गया, आपने फोन निकाला, लिंक्डइन पे जल्दी से सर्च कर लिया उस एचआर के बारे में, क्योंकि सारे एचआर लिंक्डइन पर होते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक कॉमन इंटरेस्ट भी कभी कभार पता चल जाता है कि अच्छा इस एचआर ने यहाँ से पास आउट है, यहाँ से पढ़ाई की है, तो आप वो उन चीजों के बारे में एचआर से मेंशन भी कर सकते हो कि सर आई विजिटेड योर प्रोफाइल एंड आई वाज रियली हैप्पी टू सी कि आपने इतनी इंफॉर्मेशन या इतना नॉलेज गेन किया है, तो मैं आप ही की तरह बनना चाहता हूँ। सो उससे एचआर को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, रिक्रूटर को अच्छा लगेगा। ओके, देन लास्ट वन इज सब्जेक्ट नॉलेज। ये तो बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने कहा कि बेसिक्स और इन डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए। ओके, अभी तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स इफ एवरीथिंग इज क्लियर। एनी इशू यू कैन जस्ट आस्क मी इन द चैट बॉक्स। कोई भी डाउट इन सारे पॉइंट से रिलेटेड, जितनी भी स्लाइड्स अभी तक हमने पढ़ी। ओके, रोहिणी ने पूछा है जॉब प्रोफाइल के बारे में। रोहिणी, जॉब प्रोफाइल से मेरा मतलब है कि जब भी आप किसी कंपनी में बैठते हो तो कंपनी वाले आपको एक जेडी भेजते हैं, एक जॉब डिस्क्रिप्शन भेजते हैं। तो आपको उस जॉब डिस्क्रिप्शन का हर एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो उस प्रोफाइल से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। अगर आप बीटेक के हो तो बीटेक से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि बताइए उस जॉब जेडी में ये लिखा हुआ था, आपने क्या समझा उस चीज से। ओके, so that is one thing that you need to understand. Okay, portfolio का I think somebody was saying portfolio की क्लास में लूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। उसके लिए अलग से हमने क्लास रखी हुई है जहाँ पे रिज्यूमे की हम बात करेंगे, और वो क्योंकि एक सेपरेट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है रिज्यूमे का, तो वो हम जरूर आगे क्लास में करेंगे। अब लेट्स प्रोसीड। ओके, नाउ कुछ चीजें जो आपको सीखने की जरूरत है कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठने से पहले, दैट इज नंबर वन इज योर राइटिंग स्किल। दैट मीन्स कभी कभार कुछ कंपनीज में एक रिटन टेस्ट ले लिया जाता है जहाँ पे मे बी आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखना होता है, तो आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एचआर अपने सामने तीन चार कैंडिडेट्स को बिठा देते हैं एंड दे गिव यू अ सर्टेन टॉपिक। मान लीजिए उन्होंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो कहेंगे चलिए कुछ लाइनें लिखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो एट दैट टाइम योर ग्रामर शुड बी प्रॉपर। आपको लिखने आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, आपकी हैंडराइटिंग सही होनी चाहिए, ताकि जब वो पेपर एचआर के सामने आए तो वो गेस कर पाए कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, द सेकेंड वन इज टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन इसलिए यहाँ पे लिखी हुई है बेसिकली क्योंकि बेसिकली टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में हमें, जब हमारा ऑनलाइन टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, जैसा कि मैंने देखा है कि कई बार एचआर के पास इतना टाइम नहीं होता या वो बहुत दूर बैठा होता है अपने ऑफिस में, तो वो कहता है कि कैंडिडेट्स को आप टेलीफोनिक इंटरव्यू करा दीजिए। तो आप सबको बहुत ध्यान से सुनना है कि टेलीफोन पे कैसे बोला जाए कि आप एक इम्प्रेसिव कैंडिडेट लगो, क्योंकि सामने फेस टू फेस बोलना और टेलीफोन पे बोलना दो अलग अलग बातें हैं। हम मोबाइल फोन पे उतना एफर्ट नहीं लगा पाते, हमको लगता है कि सामने वाला सिर्फ सुन ही तो रहा है, बट यू आर वेरी रॉन्ग। आपकी आवाज में वो क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि वर्चुअली जब हम किसी को नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ हमारी आवाज जा रही है, तो हमारी आवाज ही इतनी इंप्रेसिव होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं आगे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड भी एक क्लास ले सकती हूँ,
वेयर आई विल ट्रेन यू कि टेलीफोन पे कैसे इंटरव्यू दिया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स पे आपको वर्किंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि आपको एक पीपीटी देने के लिए कहा जाता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है कि चलिए इसको प्रेजेंटेशन दीजिए। ओके, तो हो सकता है कि उस समय स्लाइड्स आपके पास होंगी या नहीं होंगी, तो पीपीटी पे काम करना आपको आना चाहिए, और प्रेजेंटेशन कैसे देना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ये आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। तो अच्छे से तैयार होके जाइए, बहुत स्मार्ट लगिए। और स्मार्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत गुड लुकिंग हो, नहीं। एचआर को आपके लुक्स से कोई लेना देना नहीं है। एचआर को आपके सिर्फ नॉलेज से और आपका ओवरऑल पर्सनालिटी से मतलब है कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो कि नहीं। बस इन्हीं चीजों से मतलब होता है, राइट। देन नेक्स्ट वन इज ग्रूमिंग स्टैंडर्ड। ग्रूमिंग से मतलब ये है कि मैंने देखा है कि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक रफ हेयर कट में जाते हैं, या फिर प्रॉपरली उनकी शर्ट आयरन नहीं होती, या फिर वो स्लीव्स फोल्ड कर लेते हैं। सो दोज थिंग्स शुड नॉट बी डन। उनके शू पॉलिश नहीं होते, या फिर वो ब्लैक शूज की जगह ब्राउन शूज पहन के चले जाते हैं। बट दीज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। सी, यू आर अ प्रोफेशनल, और आप लोग बीटेक के हो, डिप्लोमा के हो, एमबीए के हो, ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज हासिल कर रहे हो। सो आपको जब एक इंटरव्यूअर देखे तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, ये कैंडिडेट मेरी कंपनी में काम करने लायक बनेगा। सो योर ग्रूमिंग हैज टू बी प्रॉपर, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। देन नेक्स्ट वन इज पॉस्चरिंग। पॉस्चरिंग से यहाँ पे मतलब है अपना पॉस्चर मेंटेन करना, सीधे बैठना, और हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करना। एंड आई कांटेक्ट पे हम एक बार और बोल चुके हैं, इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि आई कांटेक्ट हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ना कि स्टेयरिंग होनी चाहिए। आपको कभी भी किसी से इंटरेक्ट करते समय उसको घूरना नहीं चाहिए, बहुत आराम से देखना चाहिए, और आंखें पलके झपकाते रहना चाहिए। ओके, देन जेस्चरिंग। जेस्चरिंग से मेरा मतलब है हैंड मूवमेंट से, आपके फेशियल जेस्चर से, कि जो आप बोल रहे हो और जो आपके चेहरे पे दिख रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं। दैट इज वन थिंग। ओके, बिकॉज जनरली जो हम बोल रहे होते हैं हमारा फेस वो सपोर्ट नहीं कर रहा हो। ओके, सो यू नीड टू बी केयरफुल विद द फेशियल जेस्चर्स ऑल्सो, एंड हैंड जेस्चर्स ऑल्सो, योर बॉडी लैंग्वेज। देन लास्ट वन इज स्काइप कॉन्वर्सेशन। आजकल कुछ इंटरव्यूज, बल्कि मोस्टली इंटरव्यूज ऑनलाइन ही होते हैं, क्योंकि अगर कोई एचआर चेन्नई में बैठा है या बैंगलोर में बैठा है और उसको कोई शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस करना है, सो द फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज दैट दे कंडक्ट द ऑनलाइन इंटरव्यूज, एंड दैट इज थ्रू गूगल मीट, या फिर जूम प्लेटफॉर्म, या फिर स्काइप। तो इन तीनों चीजों पे आपको एक पकड़ होनी चाहिए, आपकी आपका एक्सेस होना चाहिए, आपको कंफर्टेबल होना है। ऐसा ना हो कि पता चला गूगल मीट पे इंटरव्यूज हो रहा है और आपको गूगल मीट ऑपरेट करना ही नहीं आता। ओके, या फिर जूम पे हो रहा है, जैसे अभी हम क्लास जूम पे ही ले रहे हैं। तो अगर आपने जूम पे क्लास ली है तो आगे आप कंफर्टेबल रहेंगे जूम, इजंट इट? तो वो नॉलेज आपको होना चाहिए। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट वन। अब हम जॉब इंटरव्यूज की बात करते हैं कि डूज और डोंट्स क्या होते हैं एक जॉब इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम डूज की बात करते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के बारे में हम अब डेप्थ में बात करने वाले हैं। सो इंटरव्यू में क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। नंबर वन, जैसा कि मैंने कहा कि रेज्यूमे आपका प्रिपेयर होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीवी और रेज्यूमे में क्या फर्क है। आई थिंक एक क्वेश्चन था, भी मैंने चैट बॉक्स में देखा था कि रेज्यूमे और सीवी में क्या फर्क होता है। चलिए पहले आप लोग मुझे लिख के बताइए कि रेज्यूमे और सीवी में क्या फर्क है। मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए जल्दी से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेज्यूमे एंड सीवी। चलिए लिख कर दिखाइए सब लोग। ओके, यू ऑल वांट टू स्पीक। रेज्यूमे फ्रेशर के लिए होता है। अनुष्का सिंह, रेज्यूमे फ्रेशर के लिए होता है। ओके, मुनव्वरा ने बोला है कि रेज्यूमे फॉर फ्रेशर एंड सीवी फॉर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ओके, एनी अदर डिफरेंस? आनंद, टाइप करके बोलिए, बिकॉज अभी थोड़ा सा वॉइस का इशू आ सकता है। मैम, रेज्यूमे इज शॉर्ट नॉलेज एंड सीवी इज फुल डिटेल्स। ओके, ठीक है, सीवी एंड रिज्यूमे दोनों में डिफरेंट। ओके, ठीक है, ओके, इनफ। ठीक है, मैं समझ गई कि आप लोगों को जनरली थोड़ा बहुत आइडिया है इस चीज के बारे में। ओके,
एम आई ऑडिबल? ओके, सो बाय इट हैपेंड बाय मिस्टेक। ठीक है, सो अब मैं बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली जो आपका सीवी होता है दैट इज करिकुलम विटाए कहते हैं उसको। ओके, सीवी का फुल फॉर्म इज करिकुलम विटाए। ना करिकुलम विटाए का मतलब है कि एक बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है। आपने जनरली जो सीवीज देखे होंगे वो प्रोफेशनल्स के देखे होंगे जिनको एक्सपीरियंस होता है, एंड वो बहुत कुछ अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं। जैसे मैंने एक बार एक गेस्ट को इनवाइट किया था, तो उनका जो सीवी था दैट वाज ऑफ अराउंड 10 पेजेस, और 10 पेजेस में उन्होंने अपनी पूरी वर्किंग हिस्ट्री लिख रखी थी। सो सीवी इज मोर ऑफ अ डिटेल्ड वर्जन। ओके, एंड रिज्यूमे इज एक्सेप्टेबल, इट इज फॉर द फ्रेशर्स। ओके, वैसे रिज्यूमे भी कभी कभार 2 से 3 पेजेस का होता है, बट रेज्यूमे इज मोर फॉर अ फ्रेशर। जैसे एक फ्रेशर कभी भी सीवी नहीं बना सकता, वो रेज्यूमे ही बनाए। और फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि एकेडमिकली अगर आप देखोगे कि जो एकेडमिशियंस होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनका सीवी होता है, उनका रेज्यूमे नहीं हो सकता। ओके, सो बेसिकली इट्स अ डिटेल वर्जन। नाउ दूसरी चीज जो आपको इंटरव्यू में हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी आपसे एक रेज्यूमे मंगा जाए, आप एक ही कंपनी में बैठ रहे हो, आई अंडरस्टैंड, बट हमेशा 2 से 3 कॉपी रेज्यूमे की आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि अलग अलग स्टेप पर आपसे अलग अलग बार रेज्यूमे मांगा जाता है। सो आपका एक तो प्रिंट आउट बहुत अच्छा होना चाहिए। उल्टा सीधा ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट लेके कभी मत जाइएगा। कोशिश करिए कि आपका रेज्यूमे एक कलर्ड प्रिंट आउट हो, तो ये एक अलग ही इंप्रेशन बनाता है ज्यादा से। ठीक है, देन वेयर प्रोफेशनल क्लोथ्स। हमेशा प्रोफेशनल क्लोथ्स पहन कर जाइए, एक प्रोफेशनल अटायर में जाइए। ओके, इंटरव्यू से 10 मिनट पहले पहुंच जाइए, बल्कि 10 मिनट भी नहीं, मैं कहूंगी हमेशा आधे घंटे पहले पहुंच जाइए, ताकि आप रिलैक्स हो सको। अगर आप लास्ट मोमेंट पे इंटरव्यू में पहुंचोगे तो आप पैनिक कर जाओगे, नर्वस हो जाओगे। ठीक है, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर बेस्ट। सो ऑलवेज रीच द इंटरव्यू campus on time. Okay, the next one is smile, make eye contact and nod occasionally. अगर एचआर से आपकी बातचीत हो रही है तो नॉड करिए, ये दिखाइए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, देन स्माइल करिए, आई कांटेक्ट मेंटेन करिए। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू डू। एंड लास्ट वन इज अपने स्किल्स, अपने एक्सपर्टीज और अपने अकम्पलिशमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अकम्पलिशमेंट से मेरा मतलब है कि जो भी चीजें आपने आज तक अकम्पलिश की हैं, पूरी की हैं, या बहुत सक्सेसफुली की हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू स्पीक दैट। जैसे अगर अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि आप लोग अपने अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, सो आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई भी अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता पाएगा। सबसे पहले तो आप यही सोचोगे कि आपने अचीव क्या किया। ओके, सो दैट थिंग शुड नॉट बी देयर। आपको अभी से, आज से अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपने अकम्पलिशमेंट्स के बारे में, जो भी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने निभाई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो ये आपके हो गए डूज। अब बात करते हैं इसके बाद, दैट इज डोंट्स। सो डोंट्स क्या है कि इंटरव्यू में आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश से मेरा मतलब है कि बातों को गोल गोल घुमाना बंद करिए। आपको बातों को गोल गोल नहीं घुमाना है, इट शुड नॉट बी डन। क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट आंसर पे नहीं आएंगे तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो, और फिर वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो आपको जो भी 10 मिनट मिले हैं, 15 मिनट मिले हैं एचआर के साथ, उसको बेस्ट यूज करिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज कैजुअल बिहेवियर। नाउ कैजुअल बिहेवियर इज कि मान लीजिए एचआर ने आपसे कहा कि अरे बेटा कंफर्टेबल हो जाओ, मैं तो तुम्हारा दोस्त ही हूँ, तो प्लीज डोंट गेट कंफर्टेबल। क्योंकि ये एचआर की स्ट्रैटेजी होती है कि वो आपको कंफर्टेबल करके आपको कहीं ना कहीं फंसाना चाहते हैं। सो प्लीज डोंट गेट स्टक इन दैट, बिकॉज एचआर को अपने फादर की तरह ही ट्रीट करिए। ओके, उसको क्या बताना है क्या नहीं बताना है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सो नेवर एवर बिहेव कैजुअल। ओके, देन तीसरी चीज जो लिखी है दैट इज कोशिश करिए कि आप अच्छा स्मेल करें। क्योंकि अगर आप एक अच्छा परफ्यूम या एक अच्छा कोलोन लगा के जाते हो, तो कई बार होता है कि एक अच्छी महक से पॉजिटिविटी आती है, और ये एचआर के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। जब आप अच्छा महकते हो तो आपको भी एक पॉजिटिव वाइब आती है। ठीक है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि जब हम हैंडशेक करते हैं या हमें पता होता है कि हमें हैंडशेक करना है,
तो कई लोग होता है वो परफ्यूम अपने यहाँ पे लगाते हैं ऑन द रिस्ट। व्हाई? बिकॉज कई बार जब आप अपना हैंड शेक करते हैं सामने वाले के साथ, तो इस बेसिकली इस जगह पर जो हमने परफ्यूम डाला होता है उसकी स्मेल सामने वाले को पहुंचती है। तो दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव वाइब और हैप्पीनेस। तो आपको अपना अगर एक पॉजिटिव इंप्रेशन बिल्डअप करना है बिना बोले, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। एंड वो जो स्वेटी शर्ट बच्चे कभी कभार पहन के चले जाते हैं, गर्मियों का टाइम है आपको पता ही है, कई बार होता है कि बच्चे किसी ट्रैफिक से आते हैं और उनकी शर्ट पसीने से एकदम भरी हुई होती है। सो प्लीज मेक श्योर कि उस केस में आपके पास एक बैकअप में शर्ट जरूर हो। जब भी आपको पता है कि आपको इंटरव्यू की एक लोकेशन पे पहुंचना है और आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं, तो एक बैकअप में शर्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो कैंडिडेट नहीं सोचते हैं, और मैंने सिर्फ कपड़ों की वजह से कैंडिडेट्स को रिजेक्ट होते देखा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई टेक इट वेरी सीरियसली कि हम अपना एक बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखें। ओके, देन नेक्स्ट वन इज लॉन्ग आंसर। ये आपका पॉइंट थोड़ा फर्स्ट पॉइंट के जैसा ही है, दैट इज लंबे लंबे आंसर मत दीजिए। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि आपका ड्रीम क्या है, तो पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसको एक दो सेंटेंसेस में बता सकते हैं कि आपका ड्रीम क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। दैट्स इट। ओके, देन बीइंग ब्लैंक, ब्लैंक मत हो जाइए। कई बार होता है कैंडिडेट इतना डर जाता है कि उसका मुंह ही नहीं खुलता, वो कुछ बोल ही नहीं पाता है, और एचआर को एफर्ट करना पड़ता है सामने से कि बेटा बोलो, बेटा कुछ तो बोलो, हिंदी में बोलो। फिर भी बच्चे नहीं बोलते हैं। तो वो एक ब्लंडर है जो बच्चे करते हैं। तो कभी भी ब्लैंक मत होइए। आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आप तुरंत एचआर से कहिए कि सर योर क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, कुड यू प्लीज रिपीट। इस तरीके से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल होके बात करिए एचआर के साथ। ओके, एंड द लास्ट वन इज ड्रेसअप। जैसा कि मैंने कहा, ड्रेसअप पे बहुत काम करने की जरूरत है। मैं बार बार ड्रेसअप पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ड्रेसअप एक चीज है जो आप अगर खड़े भी हैं कहीं पे या कुर्सी पे बैठे भी हैं, तो if you're looking good, you're looking smart, definitely it will earn numbers for you. आपको एक्स्ट्रा मार्क्स इस चीज के जरूर मिले। देन अब लास्ट के कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। बट उससे पहले मुझे ये बताइए कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक जितना हमने किया है। प्लीज पूछ लीजिए अगर कोई डाउट हो इन द चैट बॉक्स। यस और नो, एनी डाउट? आई थिंक मुझे सबका यस या नो मिलना चाहिए। मुझे दो तीन लोगों का यस और नो मिलता है, विच इज वेरी रॉन्ग। इतने 64 स्टूडेंट्स हैं and मुझे तीन चार बच्चों का यस नो दिखता है। ठीक है, ओके, सो कोई डाउट नहीं, वेरी गुड, फाइन, लेट अस प्रोसीड। अब हम प्रोसीड करते हैं आगे। सो बेसिकली अब हम इंटरव्यू की बात करते हैं कि इंटरव्यू होता क्या है। सो इंटरव्यू एक तरीके की बातचीत होती है जो दो लोगों के बीच में होती है। नंबर वन, मान लीजिए, इमेजिन करिए मैं इंटरव्यूअर हूँ, तो मैं आपसे बात करूंगी और आप क्या कहलाएंगे, आप इंटरव्यूई कहलाएंगे। ओके, सो बेसिकली एन इंटरव्यू इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू साइड्स, टू पीपल। तो मैं इंटरव्यूअर कहलाऊंगी और आप क्या कहलाएंगे, इंटरव्यूई। ओके, नाउ बेसिकली लोगों को ये डर लगता है कि इंटरव्यू में बहुत कुछ एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होता है जिसपे बहुत प्रोफेशनली चीजें पूछी जाती हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे एचआरस होते हैं जो आपको कंफर्टेबल करने के लिए आपसे बहुत फ्रेंडली होकर बात करते हैं। तो उस टाइम पर आपको भी थोड़ा सा अपने बारे में खुल के बात करनी है, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि आप थोड़े से व्हाट डू वी से, दैट यू आर नॉट ओपन माइंडेड, यू आर वेरी लिमिटेड। So you should never be limited while speaking. Okay, open yourself. Then second thing that we talk about is different kinds of interviews क्या होते हैं, different different तरीके के इंटरव्यूज कौन से कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फेस टू फेस इंटरव्यू। तो फेस टू फेस इंटरव्यू जनरली आप लोगों ने फेस किया ही होगा। ओके, फेस टू फेस में ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हम सामने बैठकर बात करते हैं। ठीक है, हमें एक रेपो बिल्ड करनी होती है सामने वाले के साथ। रेपो से मेरा क्या मतलब है, एक अच्छा रेप्यूटेशन अगर हमें बनाना है सामने वाले के साथ, तो हमें एक कॉन्वर्सेशन उस इंसान से करना पड़ता है। और आपने देखा भी होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी इवेंट में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, ओके, किसी पार्टी में जाते हैं, तो आप अगर किसी नए इंसान से बात कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से बात कर रहा है और आप किस तरीके से बात कर रहे हो, तो उस बात से एक रेपो बिल्डअप होती है आप दोनों के बीच में। सेम गोज फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो। तो वहां पे एचआर आपसे बात करते करते ये जानने की कोशिश करता है कि ये कैंडिडेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके,
तो बेसिकली ये कुछ चीजें हैं जो फेस टू फेस इंटरव्यू में हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन इज योर फोन इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर शॉर्ट लिस्टिंग्स कभी कभार एचआर इसी से कर लेते हैं। वो अपने ऑफिस से बैठकर ही फोन पर ही बात करते हैं कैंडिडेट से। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब जब भी प्लीज अपने फोन पे बात करें तो बहुत प्रोफेशनली बात करिए। क्योंकि कई बार हमारी आदत होती है कि हमें लगता है, बच्चों को लगता है कि उन्हीं का तो फोन है, किसका फोन आने वाला है। बट इफ यू आर इन फाइनल ईयर एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, और आप उस प्रोसेस में हो कि आपको जॉब चाहिए, तो यू नेवर नो कि आपके पास कब किस एचआर का कॉल आ जाए। तो बहुत ही केयरफुली अपने फोन पर बात करिए। मतलब अगर आपने हेलो भी बोला है तो आपका हेलो बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत एरोगेंट होके, बहुत रूड होके बोल रहे हैं। हाँ, बहुत सारी फेक कॉल्स भी आती हैं हमारे पास, बट दैट डजंट मीन कि आप हर किसी से उस तरीके से या बदतमीजी से बात करो। दिस शुड बी डन। ओके, देन नेक्स्ट वन इज फोन इंटरव्यू के बाद। नाउ नीड क्या होती है इंटरव्यू की बेसिकली। चलिए, ये दिखाने से पहले मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू कराने का पर्पस क्या होता है कंपनी का? चलिए चैट बॉक्स में लिखे, इंटरव्यू कराने का पर्पस क्या होता है। लिखिए चैट बॉक्स में सब लोग जल्दी से। लेट मी सी। इंटरव्यू क्यों कराया जाता है? फेस टू फेस इंटरव्यू एचआर क्यों लेता है? क्या पर्पस है? वो पर्पस मुझे लिखकर दिखाइए चैट बॉक्स में। सिलेक्शन करने के लिए, जज करने के लिए, वेरी गुड। ओके, कैपेबिलिटी जज करने के लिए, वेरी गुड साकेत। टू नो अबाउट द कैंडिडेट नॉलेज, अजय ने लिखा है। जजमेंट के लिए, ओके, कॉन्फिडेंस के लिए, बॉडी लैंग्वेज के लिए, एलिजिबल, ओके, एलिजिबिलिटी के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, शॉर्टलिस्टिंग के लिए, ओके, ठीक है, एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करने के लिए, अनीश ने लिखा है। नाइस, वेरी नाइस। नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी रिटन एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बट हम अपनी स्लाइड में देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एंड देखते हैं कि आप में से कितने लोगों ने सही बताया है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज टू जज द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट। बिल्कुल सही। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू सबने यही लिखा था कि ओवरऑल पर्सनालिटी जज करने के लिए। द सेकेंड वन इज टू नो वेदर यू आर एबल टू परफॉर्म और नॉट। ये जज करने के लिए कि ये कैंडिडेट कल को जब हमारी कंपनी में आएगा तो परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं, इसके अंदर इतना स्किल और टैलेंट है कि नहीं। सो फॉर दैट द इंटरव्यू इज डन। एंड तीसरी चीज है आपकी स्किल्स और आपकी एट्रीब्यूट्स चेक करने के लिए कि क्या क्वालिटीज आप पोजेस करते हैं। ओके, जो आपने अपने रिज्यूमे में लिख रखी होंगी ऑफ कोर्स। ओके, देन द लास्ट वन इज अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज, योर एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू डू अ जॉब। आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी चेक करने के लिए भी इंटरव्यू कराया जाता है। सो ये सारी चीजें हैं जिसके लिए एक इंटरव्यू लाइन अप किया जाता है। नाउ ये एक स्लाइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड ये आई थिंक आज की लास्ट स्लाइड है। दैट इज कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। ना कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस जो ज्यादातर एचआर पूछते ही पूछते हैं, वो ये हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को जरा एक बार गो थ्रू कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन जो आपको क्लियर नहीं है, प्लीज वो पूछिए मुझसे। इज देयर एनी क्वेश्चन विच इज नॉट क्लियर इन दिस? प्लीज चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिए, मैं आपको समझा दूंगी। क्वेश्चंस गो थ्रू कर लीजिए सब लोग, एक बार पढ़ लीजिए। Ask if there is any question, any kind of question, any kind of question. Come on, hurry up. No question. Okay. इंटरव्यू में क्या कुछ भी पूछा जा सकता है। अनीश इज सेइंग कि क्या इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन जा सकता है? एब्सोल्युटली अनीश, क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो आप बोलते हो। एक्चुअली जो आप बोलोगे ना, उसी से आपका क्वेश्चन फॉर्म होता है। अगर आपने गलती से ये बोला कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो डेफिनेटली आपका जो इंटरव्यू है वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अनीश, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप एक्चुअली कितना चीजें बोल रहे हो अपने बारे में, और क्या गलत बोल रहे हो क्या सही बोल रहे हो। क्योंकि अगर आपने गलत बोला
तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू गलत डायरेक्शन में जा सकता है। और अगर सही बोला तब तो आपका इंटरव्यू सही जाएगा ही जाएगा। ठीक है। अनंत ने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछा था मुझसे, दैट इज why do you want to work for this organization? Okay, now I think बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन क्लियर नहीं है। चलिए मैं सारे क्वेश्चन समझा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोग चैट बॉक्स में लिखना बंद करिए। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। द फर्स्ट वन इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसमें आपको 1 मिनट के बारे में, 1 मिनट में अपने बारे में बोलना होता है। जैसा कि मैंने एक पॉइंट आपको पढ़ाया था कि मार्केट अबाउट योरसेल्फ, ये मार्केट अबाउट योरसेल्फ वाला पॉइंट यही है कि आपको अपने बारे में बोलने आना चाहिए। सेकेंड वन इज व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब। ये तो अभी आपके लिए नहीं है क्योंकि आप सब फ्रेशर हो। ठीक है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये क्वेश्चन जरूर हो सकता है। ठीक है। देन थर्ड वन इज व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव। ना एक्सपीरियंस से मेरा मतलब ये भी हो सकता है कि आपने इंटर्नशिप में क्या किया है, आपके प्रोजेक्ट क्या थे कॉलेज में, ओके आपने स्किल्स क्या क्या एक्वायर किए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। ओके, इसका जॉब से तब लेना देना है जब आप एक प्रोफेशनल हो। ओके, देन नेक्स्ट वन इज डू यू कंसिडर योरसेल्फ सक्सेसफुल। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जज करने के लिए है कि देखे तो ये कैंडिडेट अभी तक अपनी लाइफ जो जी रहा था, ये पॉजिटिव वे में देख रहा है या नेगेटिव वे में देख रहा है। तो आपकी पॉजिटिविटी चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप अभी तक अपनी लाइफ जो भी आपने जी है, आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हो। तो इसका आंसर आपको पॉजिटिव ही देना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज व्हाट डू योर को वर्कर्स से अबाउट यू। यहाँ पे को वर्कर्स की जगह फ्रेंड्स भी होता है कि आप चलिए बताइए कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं या वो आपके बारे में क्या कहते हैं। तो आपको पॉजिटिव ही बोलना है कि सर मेरे दोस्त ये बिलीव करते हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, मैं चीजें बहुत शिद्दत के साथ करता हूँ। तो आपको इस क्वेश्चन में बहुत केयरफुल रहना है। देन नेक्स्ट वन इज व्हाई व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी की वेबसाइट जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि वो आपसे आपका नॉलेज जरूर क्रॉस चेक करेंगे कि आप सीरियस भी हैं कि नहीं कंपनी के बारे में। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट हैव यू डन टू इम्प्रूव योर नॉलेज इन द लास्ट ईयर। आपने पिछले 6 महीने में जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी किया है, वो प्लीज आपको याद होना चाहिए। आपको ब्लैंक नहीं होना है इंटरव्यूअर के सामने। ओके। अजय सिंह की मैम एक दो पॉइंट नेगेटिव। अब अजय लेट मी फिनिश दिस देन विल गेट बैक टू यू। ओके। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज आर यू अप्लाइंग फॉर अदर जॉब्स। अगर इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि क्या आप दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इट्स अंडरस्टूड कि आप एक फ्रेशर हैं, तो आप दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई कर ही रहे होंगे। ठीक है, बट आपको ये एचआर को बताना होगा कि सर मैं अभी, मेरा फोकस आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है। उनको ये दिखाइए कि आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड हो। सो दिस शुड बी डन। आपको हमेशा ये दिखाना है कि एक्चुअली यही वो कंपनी है जिसके साथ आप काम करना चाहते हो। ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाई डू वांट टू वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपको कंपनी के पॉजिटिव्स बताने हैं यहाँ पे, जो भी आपने वेबसाइट में पढ़ा है। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज डू यू नो एनीवन हु वर्क्स फॉर अस। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को अवॉइड ही करिएगा क्योंकि अगर आप किसी को जानते भी हो, कोई आपका रिश्तेदार है उस कंपनी में, तो कोशिश करिए कि आप ना ही बोलें। क्योंकि कई बार होता है कि जब हम रिश्तेदारी निकालने लग जाते हैं किसी कंपनी में, तो इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन। तब एचआर को ये लगता है कि अरे ये तो अपना एक व्हाट डू वी से एक कनेक्ट ढूंढ रहा है। ओके, सो ये क्वेश्चन हमेशा अवॉइड करिएगा। आप कहिएगा कि सर देयर इज नो वन दैट आई नो। क्योंकि ये आप जब एक बार सिलेक्ट भी हो जाओगे किसी कंपनी में, तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। सो योर जॉब इज टू गेट सिलेक्टेड फर्स्ट। तो उसके लिए आपको हर चीज को टैकल करने आना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चंस ले लेते हैं जल्दी से। अजय ने बोला है कि मैम एक दो पॉइंट्स नेगेटिव भी बोल सकते हैं या नहीं। अजय किसके बारे में नेगेटिव बोलना है यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ ये क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लिखिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। एचआर को क्या आंसर दें जब वो ये पूछे कि अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो आप कंपनी लेफ्ट करोगे या नहीं। ओके, सो रोहित, हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे, हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हम दूसरी कंपनी में जॉब देख रहे हैं या दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। नो, आपका आंसर हमेशा यही होना चाहिए कि सर एट प्रेजेंट आई वांट टू वर्क विद योर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये वो कंपनी है जो मेरे टैलेंट को, मेरे स्किल को और ज्यादा ग्रूम कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। तो सर
मेरी चॉइस हमेशा यही कंपनी रहेगी, भले ही आप आज से 6 महीने बाद वो कंपनी छोड़ दो, बट आपका आंसर यही होना चाहिए। ठीक है। देन यक्ष यक्ष सागर ने लिखा है कि एक्सपेक्टेशन क्या बताएं मैम। एक्सपेक्टेशन से मेरा मतलब है सागर, एक्सपेक्टेशन अपनी प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपेक्टेशन बताइए। कभी भी अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन प्लीज मत बताइएगा, क्योंकि पैसे से रिलेटेड चीजें बोलना आई थिंक एक फ्रेशर के लिए कभी भी सही नहीं होता, और हम कभी मेजर भी नहीं कर सकते, ठीक है, कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो हमेशा इस क्वेश्चन को अवॉइड करिएगा। अगर सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात होती है तो आप कह सकते हैं कि सर जितना जेडी में मैंने पढ़ा था, जितना जॉब डिस्क्रिप्शन में मैंने पढ़ा था, सर उतना काफी है मेरे लिए एज पर दी, एज आई एम अ फ्रेशर। ओके। देन दीप्ति ने बोला है कि डू यू कंसिडर योरसेल्फ सक्सेसफुल, इफ आंसर इज यस एंड आई एम फ्रेशर, देन इंटरव्यूअर ये सोच सकता है कि मैं एरोगेंट हूँ। नहीं दीप्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये कह सकते हो कि सर मुझे अभी तक मैंने अपनी जितनी भी लाइफ जी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सक्सेसफुल तो नहीं, बट हाँ एक कांस्टेंट मैंने पाथ फॉलो किया है, जहाँ पे मैंने हमेशा चीजें अचीव करने की कोशिश की है और बेस्ट की है। तो दीप्ति आपको बहुत डिप्लोमेटिकली वो आंसर हैंडल करना होगा। आप अपने आप को सक्सेसफुल मत बोलो। वो तो आप ये बोल सकते हो कि सर जिस दिन मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं अपने आप को स्टैब्लिश कर लूंगा, मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, तब मैं सक्सेसफुल होगा। बट अभी मैं स्टेबल हूँ, तो मैं मेंटली सेटिस्फाइड हूँ जितनी लाइफ अभी तक मैंने काटी है। ठीक है। देन कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि वीकनेसेस में क्या क्या बता सकते हैं। आप सब ये ध्यान से सुन लीजिए कि अपनी वीकनेसेस हमें कभी नहीं बोलनी है। वी शुड नेवर एवर स्पीक अबाउट आवर वीकनेसेस। आप तब तक अपनी वीकनेस नहीं बोलेंगे जब तक आपसे पूछी ना जाए, क्योंकि एचआर आपसे आपकी वीकनेस जरूर पूछेगा। तो वीकनेस में हमेशा आप कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को नेगेटिव ना दिखाएं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि सर मैं काम को बहुत बहुत ज्यादा 200% देता हूँ काम में, और उसकी वजह से ऐसा होता है कि मैं टाइम ज्यादा देता हूँ, मैं खाता पीता नहीं हूँ, उसकी वजह से मेरा फोकस मेरा काम रहता है। तो सर इसकी वजह से मेरी फैमिली वाले थोड़ा सा मुझसे नाराज हो जाते हैं, तो सर ये मेरी वीकनेस है। तो अब ये आपकी वीकनेस तो है, बट ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि आप तो डेडिकेटेड और डिवोटेड होके काम करते हो। भले उसमें आपका कहीं ना कहीं हेल्थ एक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बट एचआर को ये लगेगा कि हाँ ये कैंडिडेट कल को हमारी कंपनी में आएगा तो मेहनत करेगा। तो आप वीकनेसेस में जनरल चीजें बोल सकते हो। ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि सर मुझसे कोई हेल्प मांगता है तो मैं ना नहीं कर पाता, मेरी आदत है, मैं हमेशा हाँ कर देता हूँ। ठीक है सर, मैं एक टाइम पे दो काम नहीं कर सकता, मुझे मल्टीटास्किंग सीखनी है, तो सर अभी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ उस चीज में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें आप वीकनेसेस में बोल सकते हो। वैसे भी अभी हम इंटरव्यू वाला जो क्लास है वो अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो ये अभी सिर्फ एक हमने समरी दी है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके जवाब आपको कल मिलेंगे, जब हम ब्रीफ में बात करेंगे कि स्ट्रेंथ वीकनेसेस स्किल्स क्या क्या बोल सकते हैं। राइट। तो आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए, कल की क्लास में हम डेफिनेटली ये सारी चीजें कवर अप करेंगे। सैलरी नेगोशिएशन नहीं करनी है ना, ये मैंने बार बार बोला है। आप क्योंकि एक फ्रेशर हो तो कभी भी सैलरी नेगोशिएट मत करिए। आप हमेशा यही बोलिए कि सर वट एवर इज रिटन इन द जॉब डिस्क्रिप्शन आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल विद इट, बिकॉज आई वॉन्ट टू गेन एक्सपीरियंस। ओके। तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनिए इन सब चीजों को लेके। देन नाउ विल डू वन थिंग, लेट मी चेक कि और कोई स्लाइड है कि नहीं। ओके, डूज एंड डोंट्स है, ये एक आखिरी स्लाइड है जो आज हम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्लास वाइंड अप करेंगे। तो जल्दी से देख लीजिए कि इंटरव्यूज के डूज और डोंट्स क्या होते हैं, क्योंकि कल हम इंटरव्यू करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इंटरव्यू की। ठीक है। फर्स्ट वन इज डू नॉट अज्यूम एनीथिंग। पहले से कुछ अजम्पशंस लेके मत चलिए कभी भी, ये याद रखिएगा। ठीक है, कि इंटरव्यूअर बहुत गुस्सैल है या इंटरव्यूअर बहुत शांत है या फिर कंपनी बहुत बड़ी है, क्या होगा हमारा, इतना सारा प्रोसेस है। डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ जजमेंट एंड अजम्पशन, क्योंकि अगर आप पहले से कोई जजमेंट कर लोगे, कुछ अजम्पशन कर लोगे, तो आपकी परफॉर्मेंस एज इट इज खराब हो जाएगी। तो प्लीज फील फ्री to express yourself. Okay. Then do not ask both open and closed questions. Okay. बहुत ज्यादा ओपन होके कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है, और बहुत ज्यादा एक कंफर्ट जोन में नहीं रहना है कि अरे ठीक है मुझे सब समझ में आ गया, मुझे सब पता है। ओके एक ये इंप्रेशन आपका नहीं आना चाहिए। देन डू वेरीफाई अंडरस्टैंडिंग थ्रू प्रोबिंग एंड कंफर्मिंग क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा सामने वाले से पूछिए कि सर could you please repeat your question, I haven't understood. Okay. Then friendly और प्रोफेशनल
में थोड़ा सा बैलेंस बिठाइए। जब भी आप इंटरव्यू में हो आपको पता होना चाहिए कि कितना फ्रेंडली होना है और कितना प्रोफेशनल होना है। ठीक है, सामने वाले को कभी भी इंटरप्ट मत करिएगा, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। क्योंकि कई बार होता है एचआर जब कुछ बोल रहा होता है तो कैंडिडेट बीच बीच में इंटरप्ट करता है बोल के, विच इज रॉन्ग। आपको ध्यान से एचआर की पहले पूरी बात सुननी है, उसके बाद ही आप रिवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन थोड़ा एक्टिवली सुनिए चीजों को, एचआर क्या कह रहा है, एंड कोशिश करिए कि जो भी एचआर बोल रहा है वो आपके दिमाग में ऑलरेडी नोट हो जाए या आप एब्जॉर्ब कर लो प्रॉपर तरीके से। ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। मैम कैन वी स्पीक हिंदी इन इंटरव्यू? एब्सोल्युटली। यक्ष, आप हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, मैंने हमेशा ये बोला है कि कम्युनिकेशन मैटर करता है, आपकी हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करती। हाँ, बट ये कोशिश करिए कि आप अगर हिंदी में बात कर रहे हो तो प्रोफेशनल हिंदी में थोड़ा सा बोलो, कैजुअल हिंदी में प्लीज मत बोलना आप लोग। अभी हिंदी पे ही हमें वर्किंग करनी है, कि जैसे अभी मैं कम्युनिकेट आप लोगों से कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी वो कैजुअल हिंदी नहीं होगी, बिकॉज आई कीप स्विचिंग बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, सो दैट सेम थिंग शुड बी विद यू ऑल्सो। आप सारे कैंडिडेट्स को यही कला सीखनी है कि हमें हिंदी में और इंग्लिश में बैलेंस बिठा के कैसे बात करनी है। ठीक है, सो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। डोंट वरी, आपकी जितनी भी मैम प्रोनाउंसिएशन कैसे सही करें, ठीक है, डोंट वरी अमित। बहुत सारे आई नो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। ठीक है, सी एचआर अगर इंग्लिश में बोलता है तो डेफिनेटली अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में बोलने के लिए तो आप सर से ये बोल सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं एचआर से कि सर कैन आई स्पीक इन हिंदी। तो आपको परमिशन लेनी है मुनाफर पहले, क्योंकि आप रैंडमली हिंदी में बात करना स्टार्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू ऑलवेज टेक परमिशन फॉर एवरीथिंग। और मैंने देखा भी है कि कैंडिडेट आराम से हिंदी में बोलते हैं परमिशन लेने के बाद, और एचआर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। राइट, ओके, क्योंकि कम्युनिकेशन तो वो आपको सिखाई देंगे आगे चल के। राइट, ओके। सो कल की जो क्लास की टाइमिंग है दैट इज फ्रॉम 5:30 to 7, क्योंकि somebody was asking me, तो आपकी जो क्लास स्टार्ट होती है वो 5:30 पे स्टार्ट होती है, तो प्लीज आप लोग टाइमली ज्वाइन कर लिया करिए। ओके, आप मैं लॉग आउट करूंगी बट अटेंडेंस का लिंक आने वाला है, सो अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा। ओके, एंड आई एम रियली हैप्पी कि इतने सारे लोगों ने इतने क्वेश्चंस पूछे, इतने डाउट पूछे। ओके, एंड कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है कल की क्लास, क्योंकि इंटरव्यू के बारे में हम और ज्यादा इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे दिए जाते हैं इस पे हम कल बात करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एवरीवन, एंजॉय योर इवनिंग। ओके, एंड डोंट गो एनीवेयर क्योंकि अटेंडेंस का लिंक आ रहा है। थैंक यू।